सर। नमस्ते मुंशियान, ये बताओ क्या बात है सर? कि मुंशी गणपत राय इस वक्त कहाँ गए? क्या बताऊं सर, मुंशी रामदयाल को तो हमेशा की आदत है, रोज 2 घंटे लेट में आते हैं। 2 घंटे लेट? यस सर। ठीक है, आने दो, आज हम उनका इंतजार करेंगे। ठीक है। हेलो। और हमारे भैया आगे नान भैया, आगे नान भैया सील पे घुड़जोगर 100 रुपया, 100 रुपया इनाम दे रहे हैं। पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद करती है। सर, क्या बात है, आप लोग बैठे? तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। और हम आ गए। हाँ, ये बताओ जी सर। अपने हल्के के क्या समाचार है? हमारे हलके में सब चमार हैं। क्या? जी हाँ। हम चमारों की बात नहीं करते, तो हम खबर की बात करते हैं। अरे जिस हल्के में आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ समाचार क्या? समाचार और क्या? वहाँ का न्यूज क्या है? थोड़ा साफ कान से ऊंचा सुनते हैं। वहाँ का न्यूज, वहाँ का समाचार सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। बहुत अच्छी बात। हमारे हलके में जितने पासी है सबको छूट दे रखे हैं, दारू शराब अर्जा बनाओ, क्या? गुंडागर्दी खूब करो, कभी कभार हम आ जाएं, पूरा छड़ार पिला दिया करो, घूस दे दिया करो, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। ए मुंशी, जी सारे पासियों को छूट दे दिया तुमने? हाँ सर। यही ड्यूटी निभाते हो तुम? पूरा थाना, पूरा डिपार्टमेंट तरक्की में जा रहा है। देख मुंशी, जी सर। अगर ऐसा हुआ ना तो तेरी वर्दी उतर जाएगी। समझ में आई बात? आज के बाद ना तो कहीं शराब बननी चाहिए और ना ही गुंडागर्दी होनी चाहिए। ठीक है साहब, अगर आप कहते हैं तो एक गणफट राय बलात्कारी पुलिस राम बिहारी सिंह उर्फ छिनारपतिया। अरे गणपत राय नहीं बे, गणपत राय, वही गणपत राय। चतुर्वेदी। जी चतुर्वेदी। तो हमको सबसे चतुर मालूम पड़ता है। आप क्या करें, सरकारी ड्यूटी ये करना पड़ता है, समय से आना जाना। चलो ठीक है, आओ बैठो। हाँ बैठिए साहब। जय गोपाल कुछ से। जय गोपाल, जय गोपाल। अरे नमस्कार भाई, नमस्कार। ठाकुर गजराज और नागराज, आप लोग आज हमारे पास? मुंशी क्या कर रहा है? मैं कह रहा कुर्सी पर जोर। सरकारी कुर्सी है, कोई बेच वाली कुर्सी नहीं। ए मुंशी, पढ़े लिखे अच्छे खासे चूतिया आदमी है। खामोश हो जा मुंशी। फिर बैठ गया कुर्सी पर जोर। साला उलझा हुआ लगता है, ये सरकारी इसका कुर्सी दिमाग है। सटक जाता है। मैं कहता हूं सरकारी कुर्सी। अबे तुझको मालूम नहीं है, इनकी वजह से तो हम लोग की पोस्टिंग बढ़ी है। अरे पोस्टिंग बनी हो चाहे जो बनी हो, इनके बाप की कुर्सी है। अरे थाना है, कोई कबाड़ खाना है। अबे मुंशी, अपनी बकवास बंद कर। अरे कम से कम पूछना चाहिए, बैठेगी ना बैठे, आ गए बैठ गए। अरे यहाँ के माने जाने ठाकुर गजराज और नागराज सिंह है। माने जाने हैं और क्या? अरे तो माने जाने अपने घर के होंगे क्या हमारे थाने? मुंशी थोड़ा दूर से बात कर। गणपत राय साला हमेशा उल्टा बोलता है। अरे बैठिए ठाकुर साहब। खड़ा कर दूंगा। खामोश खड़ा रहे। ठाकुर जी, हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं।
कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ है, कहो ठाकुर जी कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ है, कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ है, कहो कष्ट कैसे उठाना हुआ है, कहो कष्ट कैसे कुछ गड़बड़ी है कि हो मिलने आए, कुछ गड़बड़ी है कि हो मिलने आए, ये इंस्पेक्टर शंकर तुम्हारा हुआ है, ये इंस्पेक्टर शंकर आखिर क्या बात है ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ काम ही पड़ गया है जो मैं शैतान चौकी तक आना पड़ा है। वो कौन सा काम है, जरा शंकर इंस्पेक्टर तो भी जाने। ये हमारे मान सम्मान की बात है इंस्पेक्टर साहब। क्या? हम लोगों रहते हुए अगर गांव में ऐसा होता रहा तो हमारे मान सम्मान का क्या होगा? क्या हुआ ठाकुर? नागराज, बताओ इंस्पेक्टर साहब को हम लोग किस लिए आए हैं? बैठो। क्या हुआ नागराज? इंस्पेक्टर साहब, हाँ नागराज। अगर फोन में बात होती तो हम लोग फोन में ही बात कर लिया होता, हाँ, लेकिन कुछ ऐसा इमरजेंसी काम पड़ गया। कौन सा काम है? जरूर बताऊंगा। बताओ बताओ। तो कहो क्या साहब गजब हो गया है, क्या हो गया? कहो क्या तो कहूँ क्या साहब गजब हो गया है, इलाके में भारी जुल्म हो गया है, इलाके में भारी नहीं बताने तो थाने में बैठकर अम्मा जलूटते हो। ये क्या कह रहे हो? तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि तुम्हारे इलाके में क्या होता है। तो थाने में बैठकर अम्मा जलूटते हो, यहाँ भाई बहना का कत्ल कर दिया है, यहाँ भाई बहना ऐसा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, हर एक भाई अपने बहन का खून करता है, क्या हम लोग पढ़ कर देखे? इसीलिए तो तुम्हारे क्या ठाकुर? हमारे इलाके में ऐसा ही केस हुआ है। एक भाई ने अपनी बैल का खून कर दिया है। हम चाहते हैं हमारी रिपोर्ट लिखी जाए और उसकी तहकीकात की जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि फिर ऐसा केस हमारे इलाके में न होने पाए। आप बेफिक्र रहिए ठाकुर साहब, मैं उस हरामजादे को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजर जाएगी। क्या? ठाकुर साहब कह रहे हैं, माने जाने हुए हैं, हाँ कह रहे हैं कि एक भाई ने बहन का कत्ल कर दिया, हाँ। तो उसमें कौन सी बड़ी बात? अच्छा किया? और क्या? ठीक किया, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया। अबे क्यों? तो इसलिए उसकी बहन के किसी लड़के से नाजायज संबंध गलत रहे होंगे, भाई समझाया होगा, मान सम्मान इज्जत, कहते जान से बढ़कर इज्जत होती है, तो? ना समझ में आया होगा।
बहन को भाई ने फोन कर दिया अपनी अबे खून का मतलब समझता है ना? हम कहते हैं उसकी जगह अगर ठाकुर की बहन होती तो ये क्या करते? ए! मुंशी ए! मुंशी यार वर्दी उतरवाना चाहते हो क्या तुम? वही तो बात कह रहे हैं। वही समझ लो उसकी बहन होती। अरे यार हम समझ रहे हैं। हम भी तो समझ ले, ये भी समझ बात नहीं। वैसे इंस्पेक्टर साहब, वैसे कहता ठीक ही है। दरअसल बात ऐसी ही है, उसकी बहन का एक लड़के के साथ नाजायज संबंध था और उसके भाई ने रंगों हाथों पकड़ लिया और क्रोध में आकर उसका खून कर दिया है। बात ऐसी है। ठीक है, लेकिन ठाकुर साहब उस लड़के का नाम नहीं बताया आपने जिसने अपनी बहन का खून किया। वो रिपोर्ट तुरंत लिखी लिखी जाए। जाएगी। मुंशी रिपोर्ट लिखो। अबे रपट नहीं, रिपोर्ट लिखो। ठाकुर साहब की रिपोर्ट लिखी जाए। बैठिए ठाकुर साहब बैठिए। और एक से एक केस आ जाते हैं, कहते हैं माने जाने ठाकुर हैं। हम लोग क्या यहाँ पुलिस वाले थाने में आलू ठीक है, जितना ठाकुर बोलेंगे हम उतना ही लिखेंगे, उससे ज्यादा हमको लिखना भी नहीं है। एक से एक काम आ जाते हैं। बोलिए। ले किसने? रुक जाओ। अरे लिखेगा कि पन्ना ही पलटेगा? खाली पन्ने में लिखा, भरे हुए पन्ने में लिखूं? इसमें वो रिपोर्ट लिखी हुई है, सरकारी आदमी है। बोलो। ले सेवा में। सरौता वाला सा रहेगा ना? अबे तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या? क्यों अच्छे खासे चूती आदमी लग रहे हैं क्या? 3 कक्षा में फेल हो गए। सेवा में सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जी। श्रीमान थाना अध्यक्ष। यार ये साले की धुरखज हो गई है क्या? खैली हो गई है, खैली है। थाना अध्यक्ष महोदय जी, आपसे निवेदन इस प्रकार है। आपसे निवेदन इस प्रकार है। हमारे गांव हमारे गांव सिंहपुर। अरे इंस्पेक्टर साहब ये कैसा मुंशी है? खजली हो गई साहब, क्या करें, मजबूरी है। उसको तो और ये गा क्या है? गांव हमारे गांव सिंहपुर, सिंहपुर, उसी के पास में श्यामपुर गांव पड़ता है। उसी के पास में श्यामपुर गांव पड़ता है। वहां पर खून हो गया है। वहाँ खून निकाल लिया। अरे खून निकालना है तो जहाज दिया गया है। अरे खून हो गया है, मर्डर। अच्छा मटर। अरे 302 का केस हो गया है। ऐसा बताओ ना, 302 का केस यानी कि मर्डर केस हो गया। और खून करने वाला और खून करने वाला और कोई नहीं। और कोई नहीं है क्या? तुम हो गया? अरे जब और कोई नहीं तो मतलब तुम होंगे? अरे मुंशी जी, खून करने का मतलब है खून करने वाला कोई बाहरी शख्स नहीं है, बल्कि उसका खुद का भाई है। खून करने वाला कोई बाहरी शख्स नहीं बल्कि उसका खुद का भाई है, जिसका नाम दीपक है। दीपक है। और वो सुजन किसान का लड़का है। और वो सुजन किसान का लड़का है। किसान का लड़का है। बस कर, बस कर, इसको मत लिख देना इसमें। इसको मत लिख देना इसमें। अरे पागल हो गया है क्या? अरे पागल हो गया क्या? इंस्पेक्टर साहब देखो इससे क्या करता है। आप इन्हें तो बोला, जो ठाकुर साहब बोले उसको लिखो, ये जो बोले इसको क्यों काटे? इन्होंने बोला नहीं क्या?
अरे कॉली तो तुझे मौके पर जाके करना है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले चेक तुला का कट्टम कुट्टम 390 रुपए फाइन लगे। इंस्पेक्टर साहब, हाँ ठाकुर साहब, आप इसी वक्त जाए और इससे अपनी हिरासत मिले और उससे कल से कई सजा दे। आप बिल्कुल चिंता न करें ठाकुर साहब, मैं उस दीपक को ऐसी सजा दूंगा और ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। ऐसा ही होना चाहिए और आना तौली पर रास्ता पाली करके ही जाना है। ठीक है ठाकुर साहब। और इसी को भी ले आना। चलता हूँ साहब। जय गोपाल। जय गोपाल। आओ ना। इंस्पेक्टर साहब, वो दीपक को तुम्हें इस तरह कड़ी सजा देना है। अगर इसी तरह भाई अपनी बहन का कत्ल करते रहे तो एक भाई और बहन का सहारा ही छूट जाएगा। समझ रहा हूं तुम्हारी बात। उसे अच्छी तरह से सजा सुनाकर हवेलिया हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। सजा तो अदालत में होगी उसकी। अरे रिपोर्ट लिख गई, चलो कोई काम नहीं, जो काम है अब हमारा काम है। मुंशी सर ओ मेरा सामान लाओ। तुम्हारे बोलने का तरीका यार कुछ ठीक क्या नहीं है। करे साहब, एक तो बिना पीछे बैठ के हमको क्या पता इलाके के माने जाने ठाकुर हैं। चलो ठीक है, पता होता तो बोलते ही नहीं। आओ इसी वक्त चलते हैं श्यामपुर गांव चलिए साहब। और देखते हैं उसे जिसने अपनी बहन का खून कर दिया है। चलिए साहब, वहाँ से आई क्या बात है? आओ उस भाई को पकड़ते हैं जिसने साले अपनी बहन का कत्ल कर दिया। बहुत अच्छी लग रही है यार आज। क्या? होठों की लाली, आंखों का कजरा, क्या बात है यार। चले। अच्छा ये बताइए, हाँ। ये आपको कब से खुजली हो गई है? खुजली क्या यार, ये हफ्ते 2 हफ्ते से साली पता नहीं क्या हो गया। एक दिन खरही में सो गए, पता नहीं साले क्या हो गया उसमें। अरे बुद्धू अपना इलाज करा लो ना। चलो ठीक है, इलाज करा लेंगे। एक बात कहें, क्या कहना चाहते हो? मैंने तुझे दिल दिया धीरे धीरे प्यार में, मैंने तुझे दिल दिया धीरे धीरे प्यार में, अपना बना लिया धीरे धीरे प्यार में। हंस के गुजारेंगे साथ साथ जिंदगी, मिलके बांटेंगे दर्द हो या हो खुशी। मैंने तुझे दिल दिया धीरे धीरे प्यार में। ए दीदी, ये क्या हो गया क्या? अरे क्या हो गया? ये मुरली वाला, अरे मेरी बहन को कितनी मार डाला भगवान ने। और मुझे पापियों को बता मुरली वाले, मुझे पापियों को
माफियों को बता मुरली वाले, और लिया कब का बदला बता मुरली वाले, लिया कब का बदला। मेरा पूरा परिवार ये बर्बाद करके, मेरा पूरा परिवार और बर्बाद करके, और मेरी जान क्यों ना लिया मुरली वाले, मेरी जान क्यों ना। ए मुंशी, कैद करो इसको। अच्छा हुआ आप आ गए। मेरी बहन को किसी ने मार दिया। ये क्या कर रहे हैं? किसी ने मार दिया हाँ साहब। कि तूने मार डाला इसको? नहीं नहीं साहब, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। ना जाने मेरी बहनों को किसने मार दिया। और आप हमारे हाथ में हथकड़ी क्यों लगा रहे हो साहब? हरामखोर, खंजर तेरे हाथों में था और तूने इसका कत्ल कर दिया। मुंशी, इसे ले चलो हरामजादे को, ले चलो इसे। मुंशी आई, सर इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आओ। मुंशी, जाओ मुंशी से कहो कि उस दीपक को हमारे पास लेकर आए। मुंशी, हथकड़ी खोल दे इसकी। खून नहीं किया, अभी बताओ। दीपक, जितना मैं पूछूं मेरी बातों का सही जवाब देना। ठीक है साहब, आप जो पूछेंगे मैं सच नहीं बताऊंगा साहब। क्या पूछना चाहते हैं? खून तूने किया या कि करवाया है? खून तूने खून तूने किया या कि करवाया है? और इसकी दीपक सजा तुझको भारी मिले। इसकी दीपक ऊन पहना का करके तू भोला बना। ऊन पहना का करके तू भोला बना, और सच बताए बिना तन हमारा चले। सच बताए दीपक। साहब नहीं, और खून पहना कसाब न मैंने किया। खून पहना फिर झूठ। खून बहना कसाब न मैंने किया। झूठा इल्जाम हम पर लगाओ नहीं। झूठा
जान के पढ़ के बढ़ जा को मैं मानता और मैं हूँ निर्दोष दोषी बनावो नहीं मैं हूँ दीपक बता दे किसने किया है खून? कौन ऐसा, अरे कौन ऐसा भाई होगा जो कि अपनी बहन का खून कर देगा? मैंने खून नहीं किया, मैं सत्य कह रहा हूं। छो करे करनी का फल तुझको चखाया जाएगा, मिन्नत तेरिया सफल रहे तरस न खाया जाएगा। पहना को अपनी मार कर तू अपना ढंग बना रहा, बहना का कातिल बना अंतर चलाया जाएगा। सुनकर बातें आपकी सर मेरा चकरा रहा, बहना के खून का कातिल बनाया जाए। कर दो रहम इंस्पेक्टर जी, पाँव आपके पड़ूं, मारना सह पाऊंगा, तब लबों पे आ रहा खून बहना साहबू न मैंने किया खून बहना। दीपक अब भी वक्त है, बता दे, नहीं तो हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं, मारते मारते तेरी दम खत्म कर देंगे। नमस्ते डैड। ए मुंशी अरे बेटी गोमती, डैड, तुम्हें इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। डैड वो क्या है ना, मुझे फीस की जरूरत पड़ी इसीलिए मैं आपके पास आ गई। लेकिन ये बताओ कितना बेरहमी से इस बेचारी को क्यों इतना मार रहे हो आप लोग? ये बेरहम है ही क्योंकि इसने अपनी बहन का खून कर दिया है। क्या हाँ अपनी बहन का खून कर दिया? हाँ गोमती, एक काम करो बेटी, तुम जाओ तिजोरी से पैसे निकाल लो अपनी फीस के लिए। ठीक है डैड, नमस्ते। नमस्ते। मुंशी, साहब ऐसे नहीं बताएगा, लगता है इसके हाथों में हथकड़ी डालो। हथकड़ी लाओ, साले को बर्फ की सिल्ली पे लिटा के मारूंगा तब बताएगा साला। और दिन में 3 बार। हाँ, जब तक होश रहे इसे मारते रहो, जब तक ना बताए तब तक मारते रहो। ले जाओ इसको। बताएगा कैसे नहीं बे? हम लोग तो मुर्दों से सज बुलवा लेते मुंशी आओ दीपक की खबर लेते हैं, ये बताएगा कैसे नहीं।
ऐसे भी भाई पड़े हैं कि जो अपनी बहनों का खून कर देते हैं, लेकिन नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आखिर कौन ऐसा भाई है जो अपनी बहनों का खून कर देगा। लेकिन मैं चलती हूँ, इससे जरूर पूछूंगी कि आखिर ये सब ऐसा क्यों किया इसने, इससे मैं जरूर पूछूंगी आज। मुंशी, थोड़ा हम काम से जा रहे हैं, ठीक है साहब, दीपक पे निगरानी रखना हम लोग कड़ी से कड़ी निगरानी रखेंगे और टाइम पूछते रहो इससे, टाइम टाइम से इसको खुराक देते रहो। इसको दे रहे हैं खुराक। मुंशियान, तुमको कब खुराक दें यार, टाइम ही नहीं मिल रहा। मुंशी जी, क्यों मुझे भी इजाजत लेना पड़ेगी क्या? नहीं नहीं भाई, आप तो साहब की लाडली हैं, हम लोग तो समझो जो हैं तो हाई हैं। मुंशी जी देखो, मैं मंदिर गई थी और वहां से तुम दोनों के लिए प्रसाद भी लाई हूँ। प्रसाद? प्रसाद के तो हम शौकीन हैं। प्रसाद में जैसे क्या है? यहाँ नहीं है, अलमारी में रखा हुआ है, तुम दोनों लोग जाओ और प्रसाद खाओ, पानी पियो। चलो ठीक है, हम पानी पी के आ रहे हैं, लेकिन ये कैदी इसको टाइम टाइम से खुराक देते रहना। ये सारी सच का बुलवाना है, अगर नहीं मानता है तो ये लो डंडा मेरा ले लो, अगर इससे भी नहीं मानता तो साले के अगर कुछ कहता तो हाथ गोला फेंक के मानना। क्या? अब मैं इससे जरूर पूछूंगी कि आखिर ये सब ऐसा क्यों किया है। ओ कैदी, सुनाई नहीं पड़ता है? इतनी देर से मैं आपको आवाज लगा रही हूँ। क्या है? कौन हो आप? तुम सबसे पहले ये बताओ कि आखिर अपनी बहनों का खून क्यों कर दिया है? ये जानकर आप क्या करोगे? क्या करोगे ये सब जानकर आप? चली जाइए यहाँ से, चली जाइए यहाँ से आप। आखिर क्यों नहीं बताना चाहते हो आप? बस मैं नहीं बताना चाहता, अपनी कहानी मैं किसी को नहीं बताना चाहता हूँ। मैं सब कुछ समझ गई, आप मुझसे इसलिए कुछ नहीं बताना चाहते हो कि आपकी बहन बेस्या व बचला नहीं होगी, इसीलिए आपने। ये आप क्या कह रहे थे? मेरी बहन बेस्या बच्चल नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गंगा की तरह पवित्र थी देवी जी। वैसे हम कहानी अपनी किसी से बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हम आपसे जरूर बताएंगे, हम आपसे जरूर बताएंगे देवी जी। एक दिन की बात थी देवी जी, मैं और मेरा परिवार, मेरे बापू, मेरी माँ और मेरे बड़े भैया, मेरी बहन और मैं, इतना हंसता खेलता परिवार था हमारे परिवार में देवी जी। ना जाने एक दिन किस जालिम की नजर पड़ी, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया देवी जी। लेकिन कोई कहे ना कहे, मैं कहता हूँ मेरे परिवार को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो गजराज और नागराज है, क्योंकि मेरी बहन ने मुझसे बताया था कि नागराज ने उसको छेड़ा था। एक दिन की बात थी, हम और हमारी बड़ी बहन घर पे सो रहे थे और ना जाने हमारी बड़ी बहन का किसी ने खून कर दिया देवी जी, किसी ने खून कर दिया। बस यही कहा।
लेकिन आपका नाम क्या है? देवी जी, वैसे मेरा नाम तो दीपक है। दीपक। आप चिंता मत करो, आपकी मजबूरियों को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि रोने से कोई चीज हासिल नहीं होती है। हरी नहीं प्यारे दीपक की अब आंसू बहाओ, हरी नहीं प्यारे दीपक की। तो नहीं प्यारे दीपक की अब आंसू बहाओ, हर समझ में गई का बिना बिना बनाओ, समझ में गई का। तो गजराज के घर ही पहली लाजवंती, गजराज के घर ही पहली लाजवंती, और जाकर के बहरा का बदला चुकाओ, और जाकर के बहरा। देखो कल गजराज की बहन की बारात आने वाली है, और तुम जाओ उसी बारात में शामिल हो जाओ जाकर, तो आप अपनी बहना का बदला जरूर चुका लोगे। देवी जी, अरे बदले की आग तो मेरे दिल में जल रही, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, इस जेल की सड़कों के पीछे हूं, वरना बदला तो हम जरूर ले लेते देवी जी, लेकिन क्या करूं, मैं तो इस कैद खाने में हूं देवी जी, कैद खाने में हूं। आप चिंता मत करो, चौकीदार में कैद खाने से बाहर नहीं निकालते। क्या भला आपको मुझसे डर नहीं लगता है देवी जी? अरे दीपक, इसमें डरने की क्या बात है, आखिर आप भी तो एक इंसान ही हो ना हमारी जैसे। आप सच कहते हैं, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद किया है, आपने इतना बड़ा एहसान हम पर किया है, इस एहसान का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगा देवी जी आपका। वैसे आपने एहसान तो बहुत बड़ा किया है, अगर एक छोटा एहसान और आप हम पर कर दो तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा देवी जी। कैसा एहसान? मैं तो रहा निहत्था, अगर मेरे पास कोई हथियार होता तो मैं उन दरिंदों से जरूर बदला चुका लेता। अगर आपके पास कोई हथियार हो तो हमें दे दीजिएगा देवी जी। अब ये बैठिए, मैं अभी नहीं। ठीक है, नहीं छोड़ूंगा उन दरिंदों को, मेरे परिवार को जिसने भी मारा मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गजराज और नागराज तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये लो दीपक। देवी जी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, किस तरह इस एहसान का बदला मैं आपको चुका पाऊंगा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवी जी। लेकिन दीपक, जाने से पहले तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। वादा? हाँ? क्योंकि तुम्हारा काम हो जाने के बाद एक छोटा सा मेरा भी काम है। देवी जी, आप हम पर इतना बड़ा एहसान किया है और आपका मैं काम न करूं, ये कैसे हो सकता है? आपका मैं काम जरूर करूंगा देवी जी, लेकिन मैं पहले अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, तब मैं आपका जरूर काम करूंगा देवी। चलता हूं। मुझे तो पहले ही नहीं यकीन हुआ था कि आखिर कौन ऐसा भाई है
जो अपनी बहन का खून कर देगा, ये निर्दोष है। किसी ने इसे अच्छी तरीके से फंसा दिया है। चलो इसके आने का इंतजार करते हैं। कितना अच्छा है बेचारा, न जाने कौन इसका दुश्मन होगा। होती है कि मानता नहीं, होती है कि मानता नहीं। ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। होती तो ये क्या है, हर पल तुम्हें हम वो बस यूं ही देखा गए। होती तो ये क्या है, हर पल तुम्हें हम वो बस यूं ही देखा गए। वो मर के भी हम तुमसे जुदा हो, कुछ ऐसा करे। होती तो ये क्या है, हर पल तुम्हें हम वो बस यूं ही देखा करे। वो मर के भी हम तुमसे जुदा हो, कुछ ऐसा करे। हम जिन्हें समा जा, वो मेरे से दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। हेलो। और आगे हमारे भैया श्री राम बल्लुकपुर के रहने वाले 101 रुपया व्यवहार, साथ में आगे श्यामू 51 रुपया व्यवहार। गजराज और नागराज, आ रहा हूँ हरामजादे। खून के आंसू तुम लोगों ने रुलाया है, अब तुम्हारी बारी है खून के आंसू रोने की। तुम्हारी बहन की बारात आ रही है ना, आ रहा हूँ। क्या बताऊं, आज तो मेरी बारात आएगी। अपने सखियों को छोड़ के, अपने भैया को छोड़ के अपने पिया के घर चली जाऊंगी। ए टोलिया खंडाई पिया लई चली, डोलिया खंडाई पिया लई चली, मिली ले यौना सहेली, डोलिया खंडाई
सावन की सावन ढली सावन की सावन ढली भादव की अधिकारी दुनिया फैलाई की नहीं चली कौन है बेहया जो यहाँ आ गया कौन है बेहया कौन है बेहया जो यहाँ आ गया रात काफी अभी तो बहुत गए पड़ी दूंगी आवाज भैया तो कर जाए अभी सीधे पुल के अदब भी सदर जाएगा तो तू अपने भैया को आवाज देगी तो करते आवाज भैया को तूने दिया करते आ रहा आज भैया करते आवाज भैया को तूने दिया मार गोली तुझे भेज मुड़ी के अदम आज लक्ष्मत को तेरी बिगाड़ूंगा मैं आज लक्ष्मत को तेरी बिगाड़ूंगा मैं पति के पहले पलंग पर धरूंगा कदम आज लक्ष्मत लाजवंत भैया तू नहीं भाग रही है तेरी अजमत को लूट कर अपनी बहन का बदला चुकाऊंगा। उतार। नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे। नहीं। गौल, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी बहन का बदला ले लिया। अब मैं उन नागराज और गजराज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चलता। लाजवंती, जी में तो आता है कि मैं तुझे कौन तुम दीजिए ना गोली, उससे भी मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। क्या मैं तुझे मार दूं? लाजवंती, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तेरे भाइयों ने अरे मेरी बहन की अजमत को लूट कर उसे जान से मार दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं तुझे इसलिए नहीं मारूंगा ताकि तू अपनी लूटी हुई अजमत अपने भाइयों को जाकर दिखाए, तब तेरे भाइयों को एहसास होगा कि दूसरों की बहन बेटियों की अजमत लूटने का आनंद मिलता है। और हाँ,
अपने भाइयों से बता देना कि दीपक जेल से भाग कर आया और मेरी असमत को लूट कर चला गया। नाजवंती, तू जैसी लड़की पर तो ये दीपक थूकना भी नहीं पसंद करता। भैया, ये तुमने क्या किया भैया? क्यों ऐसा किया? लेकिन दीपक, मैं भी कसम खाती हूँ कि नहीं बताऊंगी अपने भाइयों से कि दीपक जैसे भाग कर आया था, मेरी असमत को लुटाए। नहीं बताऊंगी और कसम खाती हूँ दीपक कि एक दिन तुझे ही मैं अपना पति न बनाई तो मेरा भी नाम लाजवंती नहीं। क्या बताऊं दीपक, तूने तो ऐसी चुनर में दाग लगा दी कि ये तो सारी उम्र नहीं छूट सकती। कैसे जाऊं अपने भाइयों के पास और क्या बताऊं कि मेरे साथ कैसे हो गया। अरे बैठली रोवेली गुजरिया, बैठल रोवेली गुजरिया, चुनरिया में दाग लग गई। रोवेली गुजरिया, चुनरिया में दाग लग गई।
हमारे भैया घर मालिक जी आगे घर मालिक जी की तरफ से 50 रुपया लाजबंदी के लिए दे रहे हैं और 50 रुपया दीपक के लिए। तेरे अच्छा किया, पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद करती है। सारी बात सजीना के हम भूल गई, पछतान पानी की टीका गई। पाँच बारी हमारो उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल जो गई दुतिया हो, चुनरिया में दाग लग ये न जाने नागराज कहाँ चला गया है। आज पहले की बारात आने वाली है। कहा हो नागराज? अरे आप